हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जिसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आप सबने एक डेफिनेशन सुनी होगी, पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट of the people, for the people and by the people. It is given by the अब्राहम लिंकन। जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने। लोगों के लिए, लोगों और लोगों की और लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये हमारी लोकतंत्र की डेफिनेशन है। इसमें हम एक सबसे मेन जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people। इस पूरी डेफिनेशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें रूलर्स कौन होते हैं, हु आर द रूलर्स, हु आर द पीपल, व्हाट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे फीचर्स को डिस्कस करते हुए कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या और कौन कौन सी फीचर्स को, जो फीचर्स होंगी कौन सी फीचर्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए, तभी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Introduction of government. Government and political systems are broadly distinguished between into two categories, democratic and non-democratic। हमारी जो गवर्नमेंट है वो टू टाइप्स में डिवाइड की गई है, एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें अपना जो शासक होता है, जो शासन करने वाला होता है, उसको कौन चुनता है? उसको जनता द्वारा चुना जाता है और जो कि वो पूरी जनता पे अपना शासन करता है। जनता की व्यू पॉइंट से ही उसको इलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज जो और नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है? नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जैसे एक राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसके ये ऐसे चलता रहता है। ये ऑटोक्रेटिक इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। Democracy across the world have similar as well as odd features. Citizens of country choose their political representative through voting and independent election. दुनिया भर के लोकतंत्रों में समान और अनोखी विशेषताएं हैं। जो लोकतंत्र है उसकी एक जैसी विशेषताएं मिलेगी, जहाँ पे भी लोकतांत्रिक कंट्री होगी उन दोनों में सेम जो फीचर्स होंगी वो मैच करेगी। और ये लोकतांत्रिक फीचर्स की एक अनोखी, मतलब सबसे अलग है। लोकतांत्रिक देश जो होता है सबसे अलग होता है। देश के नागरिक मतदान और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक कंट्री में क्या होता है, जो अपना प्रतिनिधित्व होता है उसको चुनाव के माध्यम से लोग अपने आप ही उसको चुनते हैं, वोट देते हैं। तो क्या होता है, जो इलेक्शन में क्या होता है, टू पार्टीज होती हैं। जो पार्टीज को ज़्यादा वोट मिलता है वो क्या करता है, वो शासक बनता है। उसके बाद उस राजनीतिक पार्टी का शासन देश पर चलता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, गैर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। इन नॉन डेमोक्रेटिक लीडर्स आर ईदर हेरिडिटरी और chosen through force raised elections procedure without any choice।
इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो हेरिडिटी क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये क्या हेरिडिटी, वंशानुक्रम चलता ही आ रहा है। एक राजा है तो दूसरा भी, उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका दादा भी राजा था, तो ये चलता आ रहा है। या फिर किसी को फोर्सफुली वोट देने के लिए उनको फोर्सफुली कहते हैं कि हमें वोट दो और हम ही राजा, हम ही शासक बनेंगे। तो ये क्या है, विदाउट एनी चॉइस, और लोग उसको बिना अपनी चॉइस के चुनते हैं। गैर लोकतांत्रिक में नेता या तो वंशानुगत होते हैं और बिना किसी विकल्प के जबरदस्ती या धांधली वाले चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि लोकतांत्रिक जो सरकार है वो किस प्रकार की होती है और जो नॉन लोकतांत्रिक सरकार होती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, वो किस प्रकार की होती है। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे, पाकिस्तान का पढ़ेंगे। पाकिस्तान में जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने जो वहाँ के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसको क्या किया था, उखाड़ फेंका था और अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। तो ये क्या था, उन्होंने जबरन जनमत संग्रह कराया और अपने आप को नेता जबरदस्ती जनमत संग्रह कराया और उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने प्रस्तावित किया, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का संविधान था, कहाँ, पाकिस्तान का संविधान को बदल डाला। तो ये क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का एक एग्जाम्पल है जो कि हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम where those who rule are elected by those who are ruled। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है का एक रूप है जहां लोग शासन करते हैं, वे उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जिन पर शासन किया जाता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि लोकतंत्र जो होता है क्या है, एक राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम है। Democracy is the form of political system where those who ruled, जो कि जनता पे जो शासन करेंगे, कौन शासन करेंगे, जो रूलर्स हैं, और उनको इलेक्ट किसने किया, आर द इलेक्टेड बाय दोज हु आर रूल्ड, और जिन पे शासन किया जाएगा, जिन पे शासन किया जा रहा है और जो शासन कर रहा है वो जनता के द्वारा चुना गया है। ये एक लोकतंत्र की परिभाषा है। Rulers are not elected by the people in non-democratic country। Rulers जो होते हैं इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, किसमें, नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा। गैर लोकतंत्र में शासकों का जो चुनाव है जनता द्वारा नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है, लोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण। आर्मी रूल्स हु रूल्ड पीपल इन म्यांमार हैव नॉट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार के जो रूलर्स थे वो इलेक्ट नहीं किए गए थे, किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा। इन मोनार्ची लाइक नेपाल एंड सऊदी अरब रूलर आर नॉट इलेक्टेड। और जो नेपाल और सऊदी अरब जैसे राजतंत्रों में शासकों का चुनाव जनता ने नहीं किया था। यहाँ पे भी क्या है, नेपाल और सऊदी अरब में भी जो क्या है, शासक है, उसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया गया था। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, जिसमें शासक जनता के द्वारा चुना जाता है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जिसमें रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। सिमिलरली इन दिस केस ऑफ पिनासे द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ चाइल्ड, ही वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ऐसा ही मामला चिली के सैन्य तानाशाही पिनोसे का भी है। जो पिनोसे है वहाँ पे भी जो शासक है वो क्या है, जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। तो ये भी क्या है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। म्यांमार का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट का है, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। नाउ किसी भी डेफिनेशन से पहले हमें वर्ड का लिटरल मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लिटरल मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो डेमोक्रेसी वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी ये वर्ड 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। एक तो डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर। यहाँ पे डेमोक्रेसी का मीन्स क्या हुआ, पावर ऑफ पीपल। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है, जिसका इन द ग्रीक डेमोस। अब ये कॉम्बिनेशन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिला है, एक तो डेमोस एक क्रेटिया। डेमोस मीन्स होता है पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल एंड पावर, and so democracy is ruled by the people। और यहाँ पे and the power, इसका मीनिंग पावर भी हो सकता है, क्योंकि रूल कौन करेगा, जिसके पास पावर होगी, तो पावर ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब ये सबसे पहले ये डेफिनेशन डिस्कस की गई थी आपके साथ। Democracy is the form of government of the people, by the people, and for the people. This statement quoted by the Abraham Lincoln। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, Democracy is the government to the people, for the people, and by the people। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? This definition is given by the Abraham Lincoln। लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा डेमोक्रेटिया से आया है। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिया से आया है। ग्रीक में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। अतः लोकतंत्र जनता द्वारा शासन है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो जो शासक शासन कर रहा है वो जनता के द्वारा ही चुना गया है, और वो क्या है, जनता पे जो शासन करता है जनता के द्वारा चुना गया है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन अब्राहम लिंकन द्वारा उद्धृत किया गया है। नाउ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद एक सिंपल डेफिनेशन, उस डेफिनेशन से ही हमारे फीचर्स निकल के आएंगे। उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि एक डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होने चाहिए। सिंपल डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दैट मीन्स इन द डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ से निकल के आया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी से हमारा फीचर्स बन जाएगा। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे बना हमारा एक क्वेश्चन, What kind of government। हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए? In which rulers। अब देखो who are the rulers? Who are rulers? Rulers कैसे होने चाहिए? Then who are the rulers elected by the people। अब इलेक्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल, हु आर द पीपल? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन? अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए। अब डेमोक्रेसी का ब्रॉडली मीनिंग हम पढ़ेंगे कि जो मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा ही लिए जाने चाहिए। सबसे पहले फीचर्स है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जो हमारे
जो यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है टू पार्टीज के बीच में, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, वहाँ पे धांधली नहीं होनी चाहिए। देन हम पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। देन रूलर्स फ्री एंड फेयर, एंड यहाँ पे इलेक्शन में क्या होना चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू और 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो एक पर्सन की एक वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए। देन उसके बाद द पीपल, और यहाँ पे जो पीपल है वो क्या है, उन्हें 1 वोट देनी चाहिए, 1 वैल्यू होनी चाहिए उन लोगों की। और यहाँ पे हु आर द पीपल, पीपल में रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, जो रूल्स बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक, और ये जो डेफिनेशन है वो क्लियरली हमें बताती है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कौन सी कंट्री होती है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिफरेंस आप कैसे कर पाओगे। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे, फिजी का एग्जांपल, एस्टोनिया का एग्जांपल है, तो उन सब के एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिफरेंस है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी हमें सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या, और जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो क्या, जो उसके फीचर्स है उनको फुलफिल कर रही है या नहीं। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो म्यांमार के लोग हैं, सैन्य शासक है, उनका जनता ने चुनाव नहीं किया था, जनता के द्वारा उनको नहीं चुना गया था। ये एक एग्जाम्पल है। और जो पॉलिटी की हमारी बुक है उसमें कुछ साथ के साथ कुछ हमारे कार्टून कैरेक्टर्स भी दिए गए हैं, उन कार्टून्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्पेसिफिक पिक्चर दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किस कंट्री के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डेमोक्रेसी का हमें क्या दिया गया है, एक कार्टून दिया गया है, द फेमस कार्टून ड्रॉन इन रन अप टू द इलेक्शन इन इराक। इराक में चुनाव से पहले बनाया गया मशहूर कार्टून, जो ये कार्टून है इराक में चुनाव से पहले बनाया गया था, किस लिए, डेमोक्रेसी का कार्टून। नाउ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी डेफिनेशन से हमें फीचर्स निकल के आएंगे। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, डेमोक्रेसी इज अ form of government in which rulers are elected by the people. ये हमारी क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन से हम क्या निकालेंगे, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशंस। तो हमने सबसे पहले देखेंगे रूलर्स, जो हमने रूलर्स वर्ड यहाँ पे बताया गया है कि रूलर्स कौन से हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें किस तरह के इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हु आर द पीपल कैन बी इलेक्टेड रूलर्स और गेट इलेक्शन एज अ रूलर्स, और यहाँ पे वे लोग कौन हैं जो शासक को चुन सकते हैं या शासकों के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रूलर्स कौन से हैं, पीपल कौन है, जो रूलर्स है उनको कौन इलेक्ट कर रहा है, तो ये डेफिनेशन है। तो फाइनली व्हाट काइंड्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी,
अंततः लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी होती है और जो सारे निर्णय लिए जाते हैं वो क्या है, जनता के द्वारा ही लिए जाते हैं। अगर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है तो जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी हमारा क्या आता है डिसीजन लेता है वो क्या है, जनता के द्वारा लिया गया डिसीजन होता है। तो यहाँ पे हम ये फीचर्स को ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। जो इलेक्टेड लीडर होते हैं, निर्वाचित नेताओं के प्रमुख निर्णय। अब हम बता सकते हैं जो निर्वाचित नेता, जो हमने चुने नेता है, जो निर्णय ले रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं या नहीं कह सकते। सबसे पहले इसमें एग्जांपल देखेंगे। पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लीड्स अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। वो क्या करते हैं पाकिस्तान में। अब यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जो जनरल परवेज है मुशर्रफ 1999 में क्या करते हैं, सेना की अगुवाई करते हैं। सेना जो वहाँ की सरकार होती है उसका तख्ता पलट करके और अपनी सरकार बना देते हैं। तो उस सरकार में वो अपने आप को क्या करते हैं, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, फिर अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। और प्रेसिडेंट कब बनते हैं, वो जनमत संग्रह कराते हैं। जनमत संग्रह क्या होता है, जबरदस्ती ये जनता को इकट्ठा करके अपने आप को वोट डलवाते हैं। तो यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी पास करते हैं 2002 में, जिसमें उसमें क्या करते हैं, जो वहाँ का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है पाकिस्तान का, उसमें भी चेंजेस कर देते हैं। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लीडर, जो जनता द्वारा जबरन चुना गया था, क्या हम उस कंट्री को, पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो यही हम फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह की सरकार को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं। He changed his designation to the president in 2002, held a referendum in a country। अब क्या कर देते हैं, जबरन जनमत संग्रह कराते हैं। That granted him as a 5-year extension, और अपना 5 वर्ष के लिए कार्यकाल भी बढ़ा लेते हैं। Civil society groups, media and activists claimed the referendum was fraudulent। मतलब जो वहाँ पे जनमत संग्रह कराया था, वहाँ की मीडिया थी, वहाँ की जो जनता थी, वो क्या कह रही थी, ये कह रही थी ये सब फ्रॉड है, ये जबरदस्ती जनता से वोट करा के कराया गया है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1990 में सेना तख्ता पलट की अगुवाई का नेतृत्व किया। उन्होंने अपना पद नाम बदलकर राष्ट्रपति कर लिया। 2002 में देश में जनमत संग्रह कराया, जिसमें उन्होंने अपना 5 वर्ष का विस्तार कार्यकाल जो है उसको बढ़ा लिया गया था। नागरिक समाज समूह, मीडिया, कार्यकारी नेताओं ने दावा किया कि जनमत संग्रह फर्जी था। जो जनमत संग्रह से अपना कार्यकाल उन्होंने बढ़ाया था, तो वो क्या था, पूरा फर्जी था। उसके बाद उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया था, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इन अगस्त 2002 जनरल परवेज मुशर्रफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उन्होंने अमेंडमेंट क्या होता है, चेंजेस करना। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क के जरिए क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था। दिस ऑर्डर गेव द पावर टू द प्रेसिडेंट। और ये ऑर्डर क्या करता है, पावर प्रोवाइड कराता है किसको, प्रेसिडेंट को, टू डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। और क्या यहाँ पे क्या पावर मिली है प्रेसिडेंट को, जो नेशनल और प्रोविजनल असेंबली है उनको भंग कर देना। अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के माध्यम से संविधान में संशोधन किया। इस आदेश ने राष्ट्रपति को, इस ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर में राष्ट्रपति को प्रांतीय और विधानसभाओं को बर्खास्त करने का शक्ति दे दी। अब उन्होंने जो वहाँ पे क्या किया था, जो शक्ति प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बनने के बाद जो नेशनल असेंबली थी और प्रोविजनल असेंबली थी, उनको क्या कर दिया था, भंग कर दिया था, बर्खास्त कर दिया गया था। नाउ
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, कंटिन्यू करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल which are dominated by the military officers was formed to be supervision the work of civilian cabinet। नागरिक कैबिनेट के काम की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया जिसमें सैन्य अधिकारियों का वर्चस्व था। और यहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाई गई जिसमें क्या था, जो वहाँ पे काम होता था वो किसके अंडर होता था, सैन्य अधिकारियों के अंतर्गत। द फाइनल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग रेस्ट ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड कमांडर मुशर्रफ हिमसेल्फ। और निर्णय लेने की अंतिम शक्तियां सैन्य अधिकारियों और कमांडर मुशर्रफ के पास ही थी। सारी जो शक्तियां थे वो किसके पास थी, क्या तो सैन्य अधिकारियों के पास थी और या फिर कमांडर मुशर्रफ के पास। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम किया जा रहा है वो एक रूलर अपनी मर्जी से कर रहा है, ना कि जनता की भलाई के लिए कर रहा है। यहाँ पे एक कार्टून और है। अब ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें देखना है। ये जो लेडीज है और यहाँ पे नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म एंड बिकम्स अ मेंबर इन द ऑल बाथ पार्टी इज दैट क्लियर। सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री। द रूलिंग बाथ पार्टी एंड some of its small allies are the only parties allowed in the country। अब ये किसका है, सीरिया के बारे में है। सीरिया में किस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी होती है, बाथ पार्टी के द्वारा रूलिंग किया जाता है, वहाँ पे शासन किया जाता है। सीरिया एक छोटा पश्चिम एशियाई देश है। सत्तारूढ़ बाथ पार्टी और उसके कुछ छोटे सहयोगी हुई देश में अनुमति वाली एकमात्र पार्टी है। यहाँ पे एकमात्र पार्टी कौन सी है, बाथ पार्टी। नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये पिक्चर दी गई होगी, कार्टून दिया गया होगा, फिर ये पूछ लिया जाएगा ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट, कंट्री का नेम तो सीरिया है, और जो सीरिया है उसमें कौन सी क्या है रूलिंग पार्टी कौन सी है। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन सी है सीरिया में, बाथ। वन मोर कार्टून। दिस कार्टून was drawn in context of लैटिन अमेरिका। यह कार्टून लैटिन अमेरिका के संदर्भ में बनाया गया है। जो ये कार्टून दिखाया गया है ये किसके संदर्भ में बनाया गया है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आइडेंटिफाई द कार्टून एंड चूज द सुटेबल करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे किसके संदर्भ में बनाया गया है, लैटिन अमेरिका के। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप देखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। थैंक यू। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।